ईवीएम संदेह के घेरे में है। मांग हो रही है कि बैलेट से चुनाव कराए जाएं, लेकिन क्या बैलेट पेपर से कराए गए चुनाव में धांधली नहीं हो सकती? चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मंगलवार को जो कुछ हुआ वह बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। जिस तरह से विपक्ष के 8 मतपत्रों को अमान्य करार दिया गया और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना भी लोकतंत्र के हित में नहीं होगा। आखिर चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 सीटें हैं। बीजेपी के पास 14 पार्षद हैं, अकाली दल का 1 पार्षद है। इस चुनाव में चंडीगढ़ के सांसद को भी वोट करने का अधिकार होता है। ये सांसद बीजेपी की किरण खेर हैं। इस तरह बीजेपी के 14 पार्षद, 1 सांसद और श्रोमणी अकाली दल के 1 पार्षद को मिलाकर 16 वोट होते हैं। आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद और कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं, यानी इंडिया गठबंधन के पास कुल 20 वोट थे। ये चुनाव जिस तरह से हुआ और जैसे वीडियो सामने आए हैं, उनको देखते हुए विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीठासीन अधिकारी मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते या कुछ लिखते हुए दिखते हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि पीठासीन अधिकारी ने ही मतपत्रों पर निशान बनाए, जिन्हें बाद में अमान्य करार दिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीठासीन अधिकारी जैसे ही चुनाव नतीजों में बीजेपी के जीतने का ऐलान करते हैं, तभी बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार मनोज सोनकर को एक व्यक्ति पकड़कर लाता है और पीठासीन अधिकारी के उठने से खाली हुई कुर्सी पर बैठा देता है। बीजेपी जीत का दावा करते हुए जश्न मनाना शुरू करती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बैलेट पेपर यानी मतपत्र को पीठासीन अधिकारी की मेज से उठाकर ले जाने लगता है। पीठासीन अधिकारी इन पेपर्स को वापस देने के लिए कहते हैं। इन मतपत्रों को छीना जाता है और ये मतपत्र पीठासीन अधिकारी को वापस दिए जाते हैं। वीडियो में जो कुछ दिखाया गया है उसके पीछे क्या है, यह बताना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8 वोट कैसे अमान्य हो सकते हैं, वो भी केवल विपक्ष के। सवाल ये भी है कि वीडियो में पीठासीन अधिकारी मतपत्रों पर जो कुछ लिखते दिख रहे हैं वो क्या है? क्या पीठासीन अधिकारी को मतपत्रों पर कुछ लिखने का अधिकार होता है? अगर मतपत्रों पर पहले से निशान लगे थे तो क्या उन पर कुछ लिखे बिना अलग उन्हें रखा नहीं जा सकता था? इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि जिन 8 वोटों को अमान्य करार दिया गया है वो किस वजह से दिया गया है, ये नहीं बताया गया है। विपक्ष का आरोप है कि इन मतपत्रों के वोट गिनने या अमान्य करार दिए जाने में धांधली हुई है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने देशद्रोह किया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। हम शिकायत करेंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे, बल्कि हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। राहुल गांधी ने 30 जनवरी को ट्वीट किया था, जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, ये कल्पना से परे है। वर्षों पहले आज ही के दिन गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और आज ही गोडसेवादियों ने उनके आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों की बलि चढ़ा दी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया, कुछ दिन पहले हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया था, अब चुनावों में संविधान को कुचल दिया गया है। मैं ये कहूँगा कि बीजेपी ने मेयर चुनाव में लूटपाट की है। केजरीवाल ने लिखा, आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट टेम्परिंग का पूरा वीडियो। आज मेयर के चुनाव में तो ये लोग रंगे हाथों पकड़े गए, ये वीडियो सामने आ गया। अभी तक देश में न जाने कितने चुनावों में इन्होंने इस किस्म के फर्जीवाड़े किए होंगे, ना जाने कितने चुनाव इस तरह बेईमानी से जीते होंगे। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव 18 जनवरी को होना था, मगर पीठासीन अधिकारी को बीमार बताकर ये चुनाव टाल दिया गया था। चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने चुनाव की अगली तारीख 6 फरवरी तय की थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हार से डर गई है और इसलिए चुनाव टालना चाह रही है। आप इस मामले को लेकर अदालत गई। अदालत ने 30 जनवरी को चुनाव करवाने का आदेश दिया था। चुनाव को टालने से इनकार करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था, ऐसा करने की कोई वजह नहीं है और ये अनुचित और मनमानी होगी। चुनाव में धांधली के आरोप के बाद मामला फिर अदालत में है। देखना है अदालत दोबारा चुनाव कराने के लिए कहती है या चुनाव को वैध मानती है। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव हारना नहीं चाहती। अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में उस पर धांधली का आरोप लगा है।
ईवीएम की बहस के बीच चंडीगढ़ की घटना सोचने वाली तो है। बहुत बहुत शुक्रिया।